तरह काम पर आती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और फिर काम शुरू कर देती है। उसका काम था जादुई धूल पैक करना, लेकिन उसे इस काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे सबसे ज्यादा शौक था नई चीजें बनाने और नए एक्सपेरिमेंट करने का। सबसे पहले उसने सूरजमुखी के 3 बीज पीली जादुई धूल में डाले। उन्हें पीसने के बाद उसने उसमें थोड़ी सी नीली जादुई धूल मिलाई। तभी पीली जादुई धूल सुनहरे रंग में बदल गई। यह सूरज की रोशनी को और ज्यादा फैला सकती थी और यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह तुरंत यह बात टिंकर परी को दिखाना चाहती थी। दोनों ने एक किताब की मदद से मिलकर बैंगनी जादुई धूल भी बना ली। इस तरह की धूल चीजों को बहुत तेज उड़ाने की ताकत देती थी। इसके बाद उसने कुछ फूलों की पंखुड़ियां पीसी, उनका रस निकाला और उसमें नीली जादुई धूल के 2 दाने मिला दिए। तभी सुनहरी धूल बदलकर गुलाबी जादुई धूल बन गई। टिंकर परी उसे धीरे करने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और सारी गुलाबी जादुई धूल एक गमले में गिर गई। तभी बहुत बुरा हुआ। छोटा सा पौधा अचानक तेजी से बढ़ने लगा। वह छत तोड़कर बाहर निकल गया और पूरी परियों की दुनिया में फैलने लगा। वहाँ से गुजर रहा एक घोंघा भी उसमें फंस गया और ऐसे उड़ता चला गया जैसे किसी मुफ्त सवारी पर बैठा हो। लेकिन बेलें लगातार फैलती गईं। जादुई धूल का पूरा स्टोर रूम बुरी तरह टूट गया। देखभाल करने वाली परी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सारी जादुई धूल हर तरफ बिखर गई और पूरी परियों की दुनिया में अफरा तफरी मच गई। जब देखभाल करने वाली परी ने बेलों पर गुलाबी जादुई धूल देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब किसने किया है। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह स्टोर रूम दोबारा बनाने में मदद करेगी, लेकिन उस परी ने उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया। दुखी होकर वह घर लौटी, अपना सारा सामान बांधा। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था और उसे बहुत शर्म महसूस